हेलो, दिस इज विजय संधू और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है मॉनसून। और मॉनसून में हम बात करेंगे इंडियन मॉनसून की। इंडियन मॉनसून, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉनसून क्या होता है। जनरली जब मॉनसून वर्ड आता है तो बच्चों के माइंड में एक इमेज बनती है बारिश की, रेनफॉल की। लेकिन मॉनसून कोई रेनफॉल के लिए वर्ड नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मॉनसून एक अरेबिक वर्ड से बना है जिसका नाम है मौसम, और इस मौसम वर्ड से ही मॉनसून है। मॉनसून होता क्या है? एक ये सीजनल विंड सिस्टम है जो जैसे ही सीजन बदलता है ना, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। अब ये डायरेक्शन चेंज करने वाले विंड सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं? मॉनसून। अब देखो, इस मॉनसून के चक्कर में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुई थी। आप जानते होंगे वॉस्को डी गामा को। अब वॉस्को डी गामा की अगर मैं बात करूं तो वो जब पोर्टुगीज से इंडिया की ओर आ रहा है और जब वो केप ऑफ गुड होप से होता हुआ यहां से इंडिया की ओर जा रहा है तो वो यहां पर मेडागास्कर में रुक जाता है। तो मेडागास्कर में क्यों रुकता है? क्योंकि उसको पता था इंडिया जाने के लिए अभी विंड सुटेबल नहीं, और उसको पता था ये मॉनसून ये अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। और इसने जब अपने डायरेक्शन को चेंज किया उसके बाद ही वॉस्को डी गामा इंडिया है, जिसकी उसकी हेल्प की थी यहाँ पर एक गुजराती मर्चेंट ने। वो सारी बातें हम बात करेंगे। ओके, तो मॉनसून वर्ड के लिए मैं कुछ बातें हैं कॉमन, वो आपको बता रहा हूं, उसके बारे में आप जानिएगा। ओके, अब इतना हमें पता चल गया कि एक ऐसा विंड सिस्टम है जो टाइम यानी सीजन के साथ अपने डायरेक्शन चेंज करता है। अब ये मॉनसून आता कैसे है वो मैं बातें आपको बता रहा हूं। इसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर है डिफरेंशियल हीटिंग। उससे भी पहले मैं आपको बात करना चाहूंगा विंड बेल्ट्स की। एक सिंपल सा फिनोमिनन अगर मैं आपको बताऊं, यहां होता है हमारा 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, ITCZ बोलते हैं इसको। यानी ये सन की पोजीशंस पर डिपेंड करता है। अगर मैं आपको क्लियर कट बताऊं तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सन डायरेक्टली चमकता है आपका, यानी सीधा परपेंडिकुलर होता है आपका इस ITCZ इक्वेटोरियल जोन के। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही जून में 21 जून को ये सन डायरेक्टली आपका शाइन करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। यानी सीधी सी बात है, सन की पोजीशन नॉर्थ में जाती है, इसलिए इसको NITCZ भी बोलते हैं। इसके साथ विंड सिस्टम भी जुड़ा है, वो साथ में शिफ्ट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये बातें, इसको हम शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट भी बोलते हैं। इक्वली जब 22 दिसंबर होता है ना, तब ये SITCZ में कन्वर्ट हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, और जो विंड सिस्टम है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू साउदर्न हेमिस्फीयर आपका शिफ्ट करता है। अब इसका क्या इंपैक्ट है वो मैं आपको बताता हूं। अब आप यहां पर ये देखिएगा, अब आप थोड़ा सा ध्यान से इंडिया को देखो। अगर ये हमारा इंडिया है और ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के साथ नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर है, यहां पर विंड्स चल रही हैं ट्रेड विंड्स। लेकिन कहां की ट्रेड विंड्स है? साउदर्न हेमिस्फीयर की। अब ये साउदर्न हेमिस्फीयर की अगर ट्रेड विंड्स हैं, मैं आपको बता दूं मॉनसून वर्ड इन्हीं ट्रेड विंड से जुड़ा हुआ है। क्या होता है? 21 मार्च को सन डायरेक्टली साइन कर रहा है इक्वेटर के ऊपर। 21 मार्च के बाद सन नॉर्दर्न डायरेक्शन में आना स्टार्ट करता है। इसको नॉर्दर्न मूवमेंट यानी उत्तरायण दिशा कहते हैं, कि ये उत्तर की ओर चल रहा है। अब देखो क्या होता है, अब जैसे जैसे सन आपका पोजीशन चेंज करेगा 1 2 3, तो ये जो ITCZ है ना, इसके साथ साथ में ही शिफ्ट करेगा ऐसे।
ऐसे चलता रहेगा। यानी ये बेल्ट की शिफ्टिंग अब नॉर्थवर्ड हो रही है। अब इससे क्या होता है, 21 जून को ये बेल्ट प्रॉपरली अलाइन हो जाती है आकर आपका ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया पर, और ये NITCZ आपका बन जाता है। ओके, अब मॉनसून विंड सिस्टम है तो आपको इतना पता होना चाहिए विंड चलती कैसे है। आपको यह पता होना चाहिए कि जो विंड है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट करते हैं, और प्रेशर और टेम्परेचर का इनवर्सली रिलेशन होता है। यानी जहां पर हाई टेम्परेचर होगा वहां लो प्रेशर होगा, और जहां लो टेम्परेचर होगा वहां हाई प्रेशर होगा। इस वजह से चलता रहता है ये रिलेशन। अब आपको मैं बताता हूं। अब आप ये समझिए 21 जून को इंडिया गर्म हो चुका है, क्योंकि देखो डिफरेंशियल हीटिंग की मैं बात कर रहा था, तो आपको पता होना चाहिए कि लैंड एंड वाटर, इन दोनों में जल्दी कौन हीटअप होता है। अब आपको एक छोटा सा कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। कॉमन वर्ड में अगर हम बात करें, यानी लैंड को गर्म होने के लिए अगर 1 आपका कैलोरी या एनर्जी चाहिए, 5 टाइम स्पेसिफिक हीट चाहिए होती है वाटर को। यानी पानी लेट गर्म होता है किससे, लैंड से। इसलिए मैं ये बोल दूं कि लैंड पार्ट है जो आपका ये भूमि है, ये जल्दी गर्म हो जाएगी। अब जब जल्दी गर्म होगी तो यहां हाई टेम्परेचर होगा, और हाई टेम्परेचर का रिलेशन किससे है, लो प्रेशर से। ये वाटर बॉडीज हैं, यहां पर हमारा अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है। अब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में लो टेम्परेचर है रिलेटिवली, यानी हाई प्रेशर है। यहां भी ऐसा ही चल रहा है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। अब इसे होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं, ये रिलेशन आपको पता चल गया होगा। अब विंड की मूवमेंट है, इससे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी ऐसे। तो इंडिया में मॉनसून आ जाना चाहिए। तो इससे आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर मार्च के बाद ही हमारे यहाँ समर सीजन आ जाता है, यानी गर्मी हो जाती है, तो हमारे यहाँ ये जो मॉनसून है ये जून जुलाई में ही क्यों आता है। ओके, तो मैं आपको बताता हूं वो बातें, पर ये समझिएगा कि मॉनसून के इंडिया में मेनली 2 सीजन है। एक को हम बोलते हैं ऑनसेट ऑफ मॉनसून या साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं, जो आता है हमारा 15 जून टू 15 सितंबर, जिसको मिड जून टू मिड सितंबर बोलते हैं। एक होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो है इसकी जो टाइमिंग होती है वो मिड सितंबर टू मिड दिसंबर होती है। ओके, यानी मॉनसून हमारे यहां मार्च अप्रैल मई में नहीं आया, कब आया है, जून में। अब ये जून में ही क्यों आया उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ध्यान देना। अब देखो क्या होता है, इसी में मैं आपको फर्दर समझा रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। अब ये इंडिया जो है इसकी पोजीशन में ऐसे दिखा रहा हूं। अब आपको पता है कि सन तो यहां आ चुका है मार्च अप्रैल में, और अच्छी खासी गर्मी भी हो चुकी है आपकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। बट प्रॉब्लम क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर एक जेट स्ट्रीम ब्लो करती है, इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ना, उपोष्ण कटिबंधीय पछवा जेट धारा इसको कहते हैं हम लोग। अब ये जो उपोष्ण कटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये क्या करती है, यहां से एक्चुअल में आपने थोड़ा सा कंसेप्ट अगर याद हो तो हॉर्स लैटिट्यूड का 30 से 35 हॉर्स लैटिट्यूड यहीं पड़ता है, और यहां ऊपर से कोल्ड विंड्स या एयर डिसेंड करती सॉरी जो डिसेंडिंग एयर है वो लो आपका हाई प्रेशर क्रिएट करती है,
और हाई प्रेशर अगर क्रिएट होगा तो सीधी सी बात है विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। तो अगर लो प्रेशर यहां बनेगा ही नहीं तो चाहे यहां कितना भी कुछ हो विंड्स अब ब्लो नहीं करेंगे। ऐसा ही है जैसे आप कमरे में कूलर को लगा लो, कूलर को कमरे के अंदर लगाओगे ना तो प्रेशर डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगा, तो हवा आपको फील ही नहीं होगी। लेकिन अगर कूलर को आप बाहर लगाओगे तो रूम के टेम्परेचर में और बाहर के टेम्परेचर में डिफरेंस है। बाहर रिलेटिवली ठंडा होता है तो हाई प्रेशर और अंदर गर्म होता है तो लो प्रेशर। तो विंड तेजी से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आती है और आप लोगों को आपका थोड़ी ठंडक महसूस होती है। पूरी प्योर साइंस है उसके पीछे। ओके, तो यहां पर हमने पता चला कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मार्च से जून तक मॉनसून आने नहीं देती है। ठीक है, अब क्या होता है जैसे ही आपका जून का मंथ आता है तो जून के मंथ में क्या हो रहा है, इस मंथ में अब यहां पर आ चुका है आपका ITCZ जो बन चुका है NITCZ। और जब ये बेल्ट यानी शिफ्ट हो गई है यहां से, इसके साथ साथ यहां पर हिमालयाज है, नीचे तिबेटियन प्लेट्यू है इसके ऊपर। तो आपका जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है अब हिमालय के पीछे ब्लो करेगा तिबेटियन प्लेट्यू पर। तो ये जो जेट स्ट्रीम ग्रेट प्लेन्स में थी ना, ये यहां पर चली गई है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो इसी वजह से जो मॉनसून है अब जून में जाकर आएगा इंडिया में। अभी भी फिनोमिनन पूरी तरह से क्लियर नहीं है कैसे, अब आप समझो। अब यहां पर लो प्रेशर बन गया जिसको कहते हैं मॉनसून ट्रफ। क्यों? क्योंकि ITCZ एक लो प्रेशर बेल्ट है, यहां से विंड अब इंडिया की ओर चलेगी लेकिन सीधे नहीं चलेगी। आपको पता होना चाहिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कंट्री है और यहां पर कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगा। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, जो भी विंड आती है वो अपनी डायरेक्शन के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड मुड़ेगी और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड। तो विंड अगर ऐसे जा रही है तो इनका अगर राइट लूं तो ऐसे वो मुड़ेंगी इस टाइप से। और ये इंडिया का केप पार्ट है जिसको बोलते हैं केप ऑफ कोमोरीन, कन्याकुमारी बोलते हैं ना जिसको। तो इस हिस्से से टकराकर मॉनसून दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। एक को हम कहेंगे ये वाला अरेबियन सी ब्रांच और इसको हम बोलेंगे बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, तो ये स्प्लिट हो गया दो में। अब धीरे धीरे विंड की अपनी स्पीड होती है। सबसे पहले इंडिया में जो मॉनसून है, इंडिया का मॉनसून सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार में आता है, क्योंकि अंडमान निकोबार चाहे आइलैंड है तो इंडिया का ही हिस्सा ना। तो ये मिड मई टू 1 जून के बीच आ जाते हैं जनरली, एवरेज है ये। बट मेनलैंड की अगर मैं बात करूं तो केरला का तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम जिसको त्रिवेंद्रम भी कहते हैं हम, तिरुवनंतपुरम। तो यहां पर आपका मॉनसून सबसे पहले स्ट्राइक करता है 1 जून टू 7 जून, यानी फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाता है। लेकिन ये मॉनसून इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में पहुंचते टाइम लेता है और एक मंथ के लगभग लग जाता है। इसलिए नॉर्थ इंडिया में जो मॉनसून आता है जनरली जुलाई अगस्त में अच्छा मॉनसून फील करते हैं हम लोग, क्योंकि विंड को आने में समय लगता है। और क्या होता है, जब ये विंड आती है तो प्रॉब्लम ये है कि ये आपका जो मॉइस्चर है, इनमें जो नमी है वो ओशियन से आ रही है, या तो अरेबियन सी से या बे ऑफ बंगाल से। तो इससे क्या होगा, जो कोस्ट के नजदीक होंगे उनको ज्यादा रेनफॉल रिसीव होगा, और जैसे जैसे कोस्ट से आप दूर जाओगे ना तो रेनफॉल का अमाउंट ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर मोर देन 200 सेंटीमीटर रहता है, ऊपर जाकर 75, ऐसे करके वो कम होता जाएगा आपका रेनफॉल, डिपेंड करता है कि कितनी दूर है। ओके, और मैं बताता हूं आपको,
मॉनसून जो है, एक बात आप ध्यान से सुनो, इसको मैं अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़कर मैं आपको थोड़ी सी और बातें बताता हूं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मॉनसून किस टाइप का विंड सिस्टम है। पहले तो आप लोग को पता किया कि ये सीजनल है ना, और साथ में मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ओरोग्राफिक है, पर्वतीय प्रकार की है। कैसे? अब ये देखो कि ये अगर इंडिया है, यहां है हमारा वेस्टर्न घाट और यहां पर है हमारा शिलोंग प्लेट्यू, जहां गारो, खासी और जयंतिया वगैरह होता है। गारो, खासी, जयंतिया वगैरह जो 3 हिल्स है। जैसे ही मॉनसून आएगा तो साउथ वेस्ट मॉनसून कहां टकराएगा? वेस्टर्न घाट से। तो मोस्ट ऑफ द रेनफॉल आपका यहीं पर कर देगा। तो मैक्सिमम रेनफॉल हमारे यहां पर वेस्टर्न घाट में हुआ। गारो, खासी, जयंतिया में जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंटर करता है तो यहीं पर फंस कर रह जाता है। तो वर्ल्ड का जो सबसे ज्यादा रेनफॉल हमें रिसीव होता है वो मोसिन राम में होता है। मोसिन राम जो मेघालय का हिस्सा है, यहां पर इसी वजह से है क्योंकि एक तो नियर बाई है और वहां पर ट्रैप हो जाता है, ओरोग्राफिक टाइप का रेनफॉल रहता है। ओके, ये हमें पता चल गया। इसके साथ साथ और बहुत सारी बातें हैं। जैसे पहली बात तो ये है कि आपने देखा होगा क्या मॉनसून हमेशा कॉन्टिन्यूस रहता है? 10 दिन बारिश हुई, 2 दिन बारिश हुई, 1 दिन रुक जाएगा। मॉनसून में प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ टाइम का गैप आता है। कैसे? वो गैप इसलिए आता है कि जो ये NITCZ है ना, ये ऐसे फ्लक्चुएट करती रहती है और ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर लेती है। एक टाइम ऐसा आता है कि NITCZ हिमालय के फुटहिल में पहुंच जाती है और बारिश हिमालय के फुटहिल में होती है और नीचे के जो हिस्से हैं वहां पर ब्रेक आ जाता है, जिसको मॉनसून ब्रेक या गैप कहते हैं। वो चीजें होती रहती हैं। अब मैं कहता हूं कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं काफी हद तक मॉनसून को। क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है हमारा तिबेतियन प्लेट्यू। तिबेतियन प्लेट्यू, तिबेतियन प्लेट्यू क्या करता है कि हीट इंजन, आपको ये पता होना चाहिए, वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है तिबेतियन प्लेट्यू, जिसकी हाइट है लगभग मोर देन 5000 मीटर। और इतनी हाइट पर वेजिटेशन नहीं होती है, तो ये वेजिटेशन लेस है, स्नो कवर्ड है। लेकिन जब समर आता है इसका बर्फ पिघल जाता है, तो इसके जो आपका हिल्स है वो एक्सपोज हो जाता है, रॉक्स, और गर्म हो जाता है और ये हीट इंजन की तरह काम करता है, एक्ट एज एन ए हीट इंजन। तो यहां से एयर राइज करती है गर्म होकर, लो प्रेशर बनता है। और आपको पता है लो प्रेशर बना तो विंड तो लो प्रेशर की ओर जाएगी, तो ये और ज्यादा अट्रैक्ट करता है विंड को इंडिया की ओर, तो इससे मॉनसून स्ट्रॉन्ग होता है। तो तिबेतियन प्लेट्यू का गर्म होना मॉनसून के लिए काफी पॉजिटिव होता है। इसके साथ साथ मैं अगर और बातें आपको बताऊं, इंडियन मॉनसून को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, यानी जो कारक हैं इसको इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग मॉनसून, इनमें कौन कौन है? अभी आपने देखा, पहला था शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, यानी जो वायुदाब पेटियां हैं उनका शिफ्ट हो जाना, स्थानांतरित होती है। जो ITCZ वाला कंसेप्ट था ना, उसकी बात कर रहे हैं। साथ में आपने बात की सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की, जेट स्ट्रीम यानी जो आपका उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट धारा थी, जिसकी वजह से मॉनसून टाइम पर नहीं आता। उसके बाद जो फैक्टर्स की मैं बात करने जा रहा हूं, अब वो लैंड और वाटर की डिफरेंशियल हीटिंग तो थी, वो तो ठीक है, इसके साथ और फैक्टर्स भी थे। जैसे हमारे यहां पर एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, अल नीनो। मैं आपको पहले बता दूं, अल नीनो एक टेम्परेरी वार्म करंट है, ये ना नेगेटिव होता है मॉनसून के लिए। ऐसा ही इसका अपोजिट एक ला नीना भी होता है, ये टेम्परेरी कोल्ड करंट होता है, ये भी पैसिफिक ओशन में बनता है,
ये जनरली पॉजिटिव होता है मॉनसून के लिए। इन दोनों को मिलाकर एनसो कहते हैं। अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं इसको, अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, इसके साथ साथ एक आईओडी होता है, इंडियन ओशियन डाइपोल, हिंद महासागरीय द्विध्रुव बोलते हैं इसको, डाइपोल। जब आईओडी पॉजिटिव होता है तो मॉनसून भी पॉजिटिव, और आईओडी नेगेटिव होता है तो मॉनसून भी नेगेटिव होता है। डायरेक्ट रिलेशन रहता है इनका। इसके अलावा सोमाली जेट स्ट्रीम, मेडागास्कर प्लेट्यू, बहुत सारी चीजें हैं जो इनको अलग से, इनको मेन स्पेसिफिक चीजें जब पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल में देखेंगे ये कैसे कैसे काम करता है। तो आपने क्या देखा कि इंडियन मॉनसून एक रेनफॉल नहीं, विंड सिस्टम है। इसको अलग अलग फैक्टर इफेक्ट करते हैं, पहले मॉनसून कहाँ आता है, कौन सी ब्रांच, वो सारी चीजें। तो आज के लिए हम इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक यू।